चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास नंबर 56 और एक्सरसाइज 55 रहेगी आज की। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है डेविलिश। बताया था कल मैंने आपको, ये होता है डरावना, भयानक या शैतानी। तो इसका जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा? डायबोलिकल। अगर आप बात करेंगे इसके और सिनोनियम की, तो इसका एक सिनोनियम टेरिबल भी है, टेरिबल। ठीक। अच्छा, डोलफुल जानते हैं आप, सोरोफुल, उदास। डिलेक्टेबल का सिनोनियम आप जानते ही हैं, डिलीशियस, स्वादिष्ट। डिलीशियस। कॉन्वेल्सेंट होता है रिकवरर। इसका मतलब है जो बीमार होने के बाद सही होना शुरू हो जाए तो रिकवरी कर रहा, वो कॉन्वेल्सेंट होता। पहले का आंसर चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास में डिबॉच। ये होता है बच्चों पथ भ्रष्ट करना, पथ भ्रष्ट करना, या आप कह सकते हैं बिगाड़ना। तो इसका भी सिनोनियम पूछा हमने, तो सिनोनियम होगा डिग्रेड। एंटोनियम पूछते तो अपग्रेड होता, क्योंकि जब चीज अपग्रेड होती है या व्यक्ति अपग्रेड होता तो सुधार आता उसके अंदर, मॉडर्न टाइप के हिसाब से वो अच्छा हो जाता। डिग्रेड में नीचे कर देना। अच्छा, अगर डिबॉच का और सिनोनियम चाहिए आपको तो करप्ट या स्पॉइल। ठीक है। अगर बात करेंगे डोंट की, तो सिनोनियम है इसका इंटिमिडेट, धमकाना, इंटिमिडेट। या बन जाएगा इसके लिए बुली, या बन जाएगा थ्रेटन, या बन जाएगा ब्रोबीट, ब्रोबीट। चलिए, अगर बात करें डिस्पाइज की, तो घृणा करना होता है ये हेट या स्कॉर्न। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ही इज अंडर द ब्लैंक दैट ही इज गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन द एग्जाम। जब हम किसी काम के होने या अपनी क्षमता के ऊपर संदेह में, संदेह का मतलब इसमें होते हैं कि हम कर लेंगे लेकिन होगा नहीं हमसे, अंडर रॉन्ग इंप्रेशन होते हैं जब हम अपनी काबिलियत को जितना होते हैं उससे ज्यादा जान लेते हैं, तो बच्चों आंसर डेल्यूजन होता, ये होता भ्रम। अब बात आती है सर बाकी चीजें क्या हैं। हेलुसिनेशन होती है कोई था ऐसा भ्रम, आंखों का भ्रम, जो आंखों को हो जाता कि कोई था यहाँ पे लेकिन वो होता नहीं है, आंखों का भ्रम। ये होता काबिलियत के ऊपर होने वाला भ्रम। डिमोलिशन आप जानते ही हैं, डिमोलिशन होता उन्मूलन, यानी कि इरेडिकेशन, इरेडिकेशन नहीं, वो तो एबोलिशन होता। ये होता बच्चों कोलैप्स, कोलैप्स होना। ठीक है ना। अगर बात करें इल्यूजन की, तो बच्चों ये होता है रंग बिरंगा होने से होने वाला भ्रम। मैं समझाता हूं ये क्या है। कभी कभी आप कुछ ऐसी तस्वीर देखते होंगे जो लिखा हुआ होता होगा उसके ऊपर कि ध्यान से देखो तो ये दिखाई देगा, थोड़ा दूर जाके देखो तो ये दिखाई देगा, ऐसा बोलते होंगे, आड़ा करके देखो तो ये दिखाई देगा। तो वो जो तस्वीरें हैं वो इल्यूजन से बनी होती हैं। ठीक। तो हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। मीनिंग है वो इस भ्रम में है कि वो एग्जाम में पूरे नंबर ले आएगा। तो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, अपनी योग्यता के ऊपर जो धोखा होता है हमें, वो डेल्यूजन होता है। तीसरे का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, ए सडन ब्लैंक ब्लू द डोर शट। आपको ऐसा नहीं लग रहा है अचानक से हवा के झोंके ने दरवाजे को बंद कर दिया? आंसर होगा तीसरा, ड्राफ्ट। और आप जानते हैं क्या था, कल बताया था मैंने, ये था घूंट पानी का या झोंका हवा का, या बच्चों एक प्रकार की बियर भी होती है ये, मतलब बियर एक प्रकार की जो बड़े किसी टब वगैरह में रखी हो। इसकी बात करेंगे ड्राउट,
ये होता अकाल, पानी की कमी। और ये ड्राफ्ट होता मसौदा, जो कोई पेपर पर बनाया जाता। आंसर 4 का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टॉर्म ब्लैंक आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स। जब ये मिले ना कभी आपको, ए कपल ऑफ डेज, ए कपल ऑफ आवर्स, इसका मतलब होता है 2 3 3 4 5 6 इस टाइप से, मतलब 3-4 दिनों में खत्म हो गया, 3-4 घंटे में खत्म हो गया। तो बताना है कुछ घंटों बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ कह दे करो कपल को, कुछ घंटों बाद तूफान बच्चों क्या होगा आंसर? बिलो ओवर। जानते हो बिलो ओवर? गुजरना, गुजर जाना किसी बुरी चीज का। कोई निगेटिव चीज थी जो नुकसान पहुंचाती, वो गुजर गई। बुरा समय भी बिलो ओवर हो जाता है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत दिया करो, टाइम पे छोड़ दिया करो। जब आपके हाथ में कुछ ना हुआ करे, टाइम सब बढ़िया कर देता। रन ओवर की हिंदी होती क्रश, किसी को कुचल देना। बोर अवे की हिंदी होती विन, जीतना। बोर आउट की हिंदी होती है सपोर्ट करना, यानी कि कंफर्म करना। सपोर्ट करना किसी को, किसी के कही गई बातों को कंफर्म करना कि हाँ इसने ऐसा कहा है। 5वें का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करेंगे तो द अदर विटनेसेस, अन्य गवाहों ने, गवाह होते हैं विटनेस, एविडेंस सबूत होते हैं। ये भी सुने आप, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है विटनेस, वो गवाह है, वो व्यक्ति है, और ये चीजें होती हैं जो सबूत के रूप में मिलती हैं। ठीक, अब आप यहाँ आ जाइए। अन्य गवाह भी वो कहेंगे जो मैं कहता हूं, और बच्चों यही तो होता बियर आउट, सॉरी यही होता बियर आउट, कंफर्म कर देंगे उस बात को कि भाई हाँ जो ये कह रहा है वो सही है, तो कंफर्म के लिए बियर आउट आएगा। अच्छा, नॉकडाउन की अगर बात करूं तो अभी करा आपने रन ओवर, ये इसी की तरह होता है बिल्कुल। नॉकडाउन, रन ओवर बराबर क्रश, कुचलना। अगर बात करेंगे गिव अवे की तो बच्चों ये बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। बिलो ओवर की बात करेंगे तो ये पास होता, गुजर जाना। टाइम कोई गलत था वो गुजर गया। 6 का आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, द चिल्ड्रन ब्लैंक हर फॉर हर फियर ऑफ द स्नेक। तो ये बता रहे हैं बच्चों ने उसे, फॉर हर फियर उसके डर के लिए, सांपों के, मतलब एक लड़की है वो सांपों से डरती है, तो बच्चे उसकी मजाक बनाते हैं। अब मजाक बनाने के लिए बच्चों ये भी आ रहा था लेकिन 8 होना चाहिए था, मजाक बनाने के लिए जीआर भी आ रहा था लेकिन 8 होना चाहिए था, ये बिना 8 के आता। तो ये फर्क है, जीआर 8 ऑब्जेक्ट, मजाक बनाना, इस चीज की जो भी है, व्यक्ति जो भी होगा। लाफ एट ऑब्जेक्ट, इस व्यक्ति की या चीज की मजाक बनाना, और डिराइड और ऑब्जेक्ट मजाक बनाना, ये फर्क है, ध्यान रखना इसका। अच्छा, डिफाइल तो दूषित करना होता, स्पॉइल करना ये अलग चीज है। तो बच्चों, बच्चे उसके सांप के डर की वजह से उसकी मजाक बनाते हैं, उसके सामने कुछ भी डाल देते हैं, रस्सी वगैरह की, देख सांप आ गया, डराते हैं उसे, मजाक बनाते हैं। दूसरा आंसर है। काम की चीज क्या है? जीयर भी मजाक उड़ाना, लाफ भी, लेकिन हंसना है लाफ, और लाफ एट मजाक उड़ाना होता है। तो जीयर के साथ एट चाहिए था, इसके साथ भी। अगर एट कर दूं आंसर तो बच्चों पहला और तीसरा दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा। फिलहाल आंसर दूसरा है, खत्म हो गया। चलिए, ये बच्चों एसएससी सीजीएल 3/3/2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। और मिस द बॉट बताया था मैंने आपको, यहाँ बस भी हो सकता, मिस द बस, मिस द बॉट, क्या आंसर है इसका? टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर गंवा देना। करा दिया हमने आपको ये। अभी देखो सब मिलने लगेगा आपको पेपरों में, बस रोजाना क्लास में रहें। देखो आपकी मर्जी है वैसे तो, जब आप चाहें पूरी कर ले क्लासेस, लेकिन कछुए की चाल से चलना ये बहुत कामयाबी की बात होती है। मतलब ये सोच के पढ़ाई करना कि रोजाना रोजाना ही थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, ये बढ़िया होता, ये कामयाब ज्यादा रहता, दिमाग के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे बच्चे की 1 हफ्ते की पूरी इकट्ठी करके पढ़ूंगा, ठीक है आपका तरीका ऐसा भी, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे जाए पेपर में, जो कछुआ था। ध्यान रखना इस बात का। 8वें का आंसर दूसरा है। बाकी शब्दों की मीनिंग की जरूरत नहीं है वहां पे। तीसरी ये देखो, नवा, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने वाला। याद है आपको इटिनरेंट? इटिनरेंट होता है बच्चों घुमक्कड़, ये खूब घूमता, इसे घूमने का शौक होता है। कुछ होंगे आसपास के, आपके आसपास भी ऐसे लोग जो कभी ना कहीं जाते रहते हैं, कभी आगरा चले गए, कभी दिल्ली, कभी शिमला, कभी नैनीताल, घूमते रहते हैं, तो इटिनरेंट होते हैं वो। अच्छा, इनकी बात करेंगे बच्चों तो ये होता हर्मिट, सन्यासी। और खास तौर से पता है, ये जो हमारा है ये वाला, ये कोई पार्टिकुलर व्यक्ति होता है। जैसे मैं हूं, मैं भी रेक्लूस बन सकता हूं, आप रेक्लूस बन सकते हैं। समाज को त्याग दें, जंगलों में जाके आप रहने लगे,
आप लोगों से बातचीत बंद कर दे, सादा सा जीवन गुजारें तो रेक्लूस बन जाएंगे आप। इसका सिनोनियम हर्मिट होता है बच्चों। आर्कैन होता है मतलब कि मिस्टीरियस, मिस्टीरियस रहस्यमयी। अच्छा क्यों कह रहे हैं इसे रहस्यमयी? इसे कम लोग जानते हैं। जैसे कुछ ऐसी बातें हैं जो सब लोग नहीं जानते, जैसे शतरंज की अगर बात करें, क्रिकेट के नियम की बात करें, तो क्रिकेट के नियम के कुछ चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है पूरी वाली, कि डकवर्थ लुईस नियम जब लगता है तो किस चीज को ध्यान में रख के उसे लागू किया जाता है, डीएल जो होता है, ठीक है ना, या एलबीडब्ल्यू है तो इसकी फुल फॉर्म किसी किसी को पता होगी। मतलब एक कॉमन सी चीज नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसी है, लोगों की समझ से हटके है, वो उसी को बोलते हैं बच्चों, कम लोग जानते हैं उसे बोलते हैं आर्कैन। रेवरेंट होता है बच्चों श्रद्धालु। श्रद्धालु से यहां पे मतलब ये है जिनके दिल में इज्जत हो दूसरों के लिए, तो इसका सिनोनियम बनेगा रेस्पेक्टफुल। चलिए बच्चों, 9 का आंसर चौथा हो गया। अब यह आया था एसएससी CHSL 17/3/2023 में भी लास्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं, एसएससी MTS 7/7/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ग्लूमी। ये तो आप जानते हैं, उदास या दुखी। आंसर हो जाएगा डिप्रेसिंग। इंट्रेपिड क्या होता है बच्चों? फियरलेस, बहादुर। फियरलेस होता है बहादुर, ठीक। ब्राइट की अगर बात करेंगे तो ये होता है बच्चों इंटेलिजेंट, होशियार। अगर व्यक्ति की बात करेंगे तो कोई चीज होगी तो चमकदार। कंफर्टेबल की बात करेंगे तो कन्वीनियंट सिनोनियम बन जाएगा इसका, आरामदायक। कन्वीनियंट या कंफर्टेबल, कंफर्टेबल तो खुद ही है वो। कॉमोडियस कर दो फिर, जब हाथ चल गया तो अब कॉमोडियस। चलिए नोट कर लेंगे इसे। आज की नई क्लास खुल रही है डे 56। देखते हैं क्या निकलता है आज पहले इनाम में। आज का इनाम पहला है हमारा डिबेकल। ये होता है बच्चों पतन या एकदम से विफलता। ये खास तौर से बिजनेस में होती है, बड़े बड़े लोगों को, शेयर बाजार में जो होते हैं, पैसा लगा दिया शेयर बाजार में, पूरे दिमाग से सोच समझ के, पता चला कि वो डूब गया सारा पैसा, तो डिबेकल हो गया वो, ठीक है ना। सिनोनियम पूछा है बच्चों, फिएस्को बन जाएगा। इसका एक सिनोनियम और है हमारे पास में, है तो बहुत सारे, फिलहाल एक लिख लो आप, डाउनफॉल। डाउनफॉल भी इसका सिनोनियम है। अच्छा अगर एंटोनियम की बात करेंगे तो सक्सेस भी है, और एंटोनियम की बात करेंगे तो बोनेंजा भी है। जानते हैं बोनेंजा? सडन गेन, अचानक मिला लाभ। तो इसका बढ़िया सिनोनियम जो है हमारा वो तो हो गया फिएस्को। फेलियर भी है इसका सिनोनियम, फेलियर, ठीक है। रुकेंगे और सुनेंगे। डिबेकल पतन, गिरावट, असफलता। सिनोनियम डाउनफॉल भी है, फेलियर भी है, फिएस्को भी है। एंटोनियम बोनेंजा है, सक्सेस है। अब आते हैं डिफरेंस पे। ये तो आप जानते ही हो, ये होता है सम्मान, रेस्पेक्ट, पुराना शब्द था आपके लिए। ये नोट करें बच्चों सभी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द ट्रोप्स। ये होती हैं बच्चों सैन्य टुकड़ी। सैन्य टुकड़ी ये है, जैसे मान लो पूरी एक आर्मी है, मान लेते हैं कि आर्मी में 10,000 जवान हैं, तो ये बड़ा सा जो एक पूरा एक ग्रुप है, ये तो आर्मी हो गया। अब इनको टुकड़ों में बांट दें, 20-20, 25-25, तो वो ट्रुप छोटी बन जाएंगी, वो टुकड़ी उन्हें बोलते हैं। द ट्रुप्स वर ब्लैंक फॉर बैटल। बच्चों देखो, एम्प्लॉय तो होता नौकरी देना, ये तो हो गया नौकरी देना। अब जो पहले से ही सैनिक हैं उनको नौकरी क्या देंगे आप? डिस्पर्स की हिंदी होती तितर बितर करना। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन अभी आंसर नहीं दिया मैंने। ये तो आप जानते ही हैं, मजाक उड़ाना। ये होता है बच्चों तैनात करना। तो जब आपको ऐसा लगे कि पुलिस या पुलिस वाले या पुलिस वाला या कोई सोल्जर या ट्रुप या आर्मी कहीं पर तैनात कर दी गई है, उनको ड्यूटी सौंप दी गई है कि यहाँ रहो, लड़ाई होगी अब यहाँ पे, तो आंसर चौथा आएगा। डिस्पर्स का मीनिंग सही नहीं है। डिस्पर्स वाला ठीक है, लेकिन तितर बितर करना एक हो गया, तैनात करना कि वहां जाओ, तो ये आंसर इसका लॉजिकल चौथा रहेगा। तो सेना की टुकड़ियों को या सेना को टुकड़ों में युद्ध के लिए तैनात कर दिया गया था। डिफिडेंट तो बहुत आता पेपर में। संकोची, संकोची का मतलब होता है हिचकिचाने वाला, हिचकिचाहट रहती इसके दिल में, हिचकिचाहट रखे हुए। कुल मिला के ये है, कॉन्फिडेंस नहीं होता इसे। सिनोनियम पूछा, शाई लगा देंगे आंसर। एंटोनियम पूछते तो क्या आता बच्चों? कॉन्फिडेंट। ज्यादातर पेपर में इसका एंटोनियम ही पूछा गया, कॉन्फिडेंट।
अच्छा, डेक्स्ट्रस की अगर बात करूंगा मैं तो ये होता है स्किल्ड, दक्ष होता ना ये स्किलफुल। एड्रॉइट, एडेप्ट, याद है तीनों एडेप्ट, ये वाला आ गया। चलो, डिफंक्ट तो हम जानते ही हैं, नॉट इन यूज, बंद पड़ी हुई, खत्म हो गई हो। तीसरे का आंसर बच्चों दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेस्पोटिज्म, ये तो बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, तानाशाही। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा देंगे टेरेनी। बेनवलेंस जो है ना वो एंटोनियम है बच्चों, क्योंकि ये होती है परोपकारिता, उसमें वो अपना राज चलाता है, इसमें दूसरों के ऊपर दया करता है, तो एंटोनियम इसका थोड़ा बहुत मिलता जुलता बेनवलेंस बन जाएगा। अच्छा, अगर बात करें डिलीटीरियस की, नया शब्द, तो ये होता हार्मफुल, हानिकारक। डिलीटीरियस हानिकारक होता, हार्मफुल या इंजूरियस। ठीक है, नोट कर लेना इसे जरा सही से। कॉन्फ्लैग्रेशन होती है वाइड स्प्रेड फायर, दूर दूर तक फैली आग, भीषण आग, वाइड फायर सिनोनियम। 4 का आंसर दूसरा हो जाएगा, डेस्पोटिज्म का टायरेनी। फिर आते हैं बच्चों डेट्रीमेंटल, ये होता हानिकारक। ठीक है, क्या पूछा बच्चों, एंटोनियम, आंसर लगा दो इनोक्यूअस, क्योंकि आप जानते हैं ये होता हानि रहित, जो नुकसान ना पहुंचाए। एक इसका बहुत बढ़िया एंटोनियम दो आपको, बहुत बढ़िया वाला, करीबी बिल्कुल, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव होता है बच्चों लाभदायक। इसका बढ़िया एंटोनियम ये है जिस पे मेरा हाथ चल रहा, ये नंबर 1 एंटोनियम है, नहीं होगा तो फिर नंबर 2 ये हो जाएगा। फिलहाल वहां तो इनोक्यूअस ही होगा। अब पूछेंगे सिनोनियम, तो हार्मफुल भी है। सिनोनियम पूछेंगे इंजूरियस भी है। सिनोनियम वो भी है जो भी पीछे करा आपने, डिलीटीरियस, वो भी इसका सिनोनियम है बच्चों, डिलीटीरियस। तो कॉन्ड्यूसिव एंटोनियम में ध्यान रखना, सिनोनियम कितने हो गए, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, इंजूरियस और डिलीटीरियस। और सिनोनियम 2 हो गए, इनोक्यूअस और कॉन्ड्यूसिव। नंबर 1 ये है अगर होगा तो। डोरमेंट की अगर बात करेंगे तो आप जानते ही हैं, ये तो लेथर्जिक हो गया, आलसी, या डेड, या हिडन, छिपा हुआ। ठीक है ना, ये तो होती है डोरमेंट, गुप्त, छुपी हुई, दबी हुई किसी की फीलिंग वगैरह। 5वें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बच्चों इसकी बात करेंगे का तो सेक्रेट बन रहा है यहाँ पे, सीक्रेट, रहस्य नहीं है ये पवित्र करना होता, लेकिन आप उसमें मत जाओ। आप इसे देखो, डिसेक्रेट, ये होता अपवित्र करना, अपवित्र करना या गंदा करना। ठीक है, क्या पूछा, सिनोनियम, आंसर है प्रोफैन। अगर एंटोनियम पूछता तो सैंक्टिफाई होता। सैंक्टिफाई का मतलब होता है बच्चों पवित्र करना, पवित्र करना। ध्यान से समझ ले सही से जरा फिर से, डिसेक्रेट अपवित्र करना, गंदा करना, सिनोनियम प्रोफैन, सैंक्टिफाई एंटोनियम, क्योंकि ये होता पवित्र करना। डिसिपेट की जो सिनोनियम है बच्चों वो होता वेस्ट, बर्बाद करना, या स्क्वेंडर। ये आता है जब एक व्यक्ति अपना समय, अपना पैसा या कोई संसाधन बिल्कुल बेकार करता रहे, फिजूल में खर्च कर रहा बहुत तेजी के साथ में, डिसिपेट होता वो, कम हो रहा वो। इसका एक मीनिंग और होता है बच्चों, इसका मतलब रिड्यूस नहीं, गिरो का एंटोनियम कह सकते हैं फाल, ये भी है इसका, गिरना, कम होना। कम होना भी इसका मीनिंग होता है डिसिपेट का। अच्छा, केविल का तो आप जानते ही हैं, फाइंड फॉल्ट, कमी निकालना। इसका एक सिनोनियम और एक ग्रज, करवाया था मैंने आपको पहले, ये शिकायत होती है, कंप्लेन तो है ही। चलिए 6 का आंसर बच्चों चौथा हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ ना प्रोफेन टॉक, तो ये होती गंदी बात, गंदी मतलब धर्म के बारे में गलत बोल रहा हूँ वहां पे, ये इसका मतलब होता। चलिए 6 का आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा। 7वें की बात करेंगे तो वी मस्ट, बहुत बढ़िया शब्द, पहले इसी को समझ लो आप, निरक्षरता, निरक्षरता या अनपढ़पन, अनपढ़पन। अब मेरा सवाल है आपसे बच्चों, हिंदी लिखने के बाद में के बिना काम चलाना, कल को पूछ लूंगा इसके बारे में, ये हो गया समझ लो अब, के बिना काम चलाना, डू विदाउट।
कैरी आउट आप जानते ही हैं, एग्जीक्यूट हिंदी आप पहले से जानते हैं, क्रियान्वित करना। कैचअप विद ये होता है बच्चों के बराबर पहुंचना, के बराबर आना। और डू विदाउट की हिंदी आपको बता दूं मैं, खत्म करना। बताऊं क्या है ये सही तरीके से? ये एबॉलिश है। और बताऊं क्या है ये इरेडिकेट है। ठीक, अब आप मुझे बताओ, हमें इलिटरेसी के बिना काम चलाना चाहिए? इलिटरेसी को छोड़ दो, भूल जाओ, और इसके बिना काम चलाओ, मजा नहीं आ रहा। हमें इलिटरेसी को क्रियान्वित करना चाहिए? नहीं। हमें इलिटरेसी की बराबरी करनी चाहिए? नहीं। हमें इलिटरेसी को अबॉलिश, इरेडिकेट, डू अवे विद, हमें इसे खत्म करना चाहिए। ये होता खत्म करना, डू अवे विद। आंसर 7वें का चौथा होगा, इनको भी पूछ लूंगा मैं। जो पहला है ना, ये नया है आपके लिए, कभी बात कर लेंगे इसकी। 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा। हमें इलिटरेसी हो, करप्शन हो, पॉवर्टी हो, इन्हें खत्म करना चाहिए, डू अवे विद, इरेडिकेट करना चाहिए। हॉल बच्चों ये होता है एक बार में पकड़ी गई, एक बार में पकड़ी गई मछलियों का समूह। यानी कि जब आपने नदी में, तालाब में, समुद्र में जाल डाला और जाल में जितनी मछली फंस के आएंगी वो ये है बच्चों, हॉल। अब आप बात करेंगे तो आंसर इसका पहला होगा। अब बात आती है सर दूसरा भी तो यही है, लेकिन फर्क है। ए नंबर ऑफ फिश कॉट इन ए नेट, आंसर हो गया हॉल, वन वर्ड है ये। और ए लार्ज नंबर ऑफ फिश, बड़ी संख्या में मछलियां, लेकिन फर्क है स्विमिंग, ये आपके जाल में नहीं आई, ये तालाब नदी में तैर रही हैं। और ग्रुप देखा आपने, बहुत सारी मछलियों का समूह एक साथ, ये होता है शॉल, SHOAL। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो जो आपके नेट में फंस गई वो हॉल, और जो तैर रही हैं कोने में कहीं भी देख लिया आपने, बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारी, शॉल। लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों, लियोनाइन, शेर जैसा। और डॉग लाइक कैरेक्टरिस्टिक तो पुरानी है आपके लिए, कैनाइन। पूछने का अंदाज अलग है, लेकिन सवाल तो वही है ना। इसी को ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऑफ लॉयन, ये भी आंसर वही होगा। इसे पूछ सकते हैं ऑफ डॉग, ये भी आंसर वही होगा। तो कैनाइन, लियोनाइन मतलब लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, शेर जैसे गुण वाली कोई चीज, कुत्ते जैसी क्वालिटी कोई चीज ऐसी, इसका मतलब ये है। आंसर 8वें का पहला हो जाएगा। गो क्रेजी बच्चों, पहले तो ये देखो, फील एट सी, एट सी को ध्यान रखें, पजल, ये होता उलझन में होना कि क्या करूंगा मैं, ये पागल होना है, ये आंसर है। ये ईडियम है, ये ईडियम है, ये ईडियम। बच्चों यहाँ ओ कर लेना, उसमें से कर देना पीडीएफ में अपनी। ये बैंकर्स नहीं, बॉन्कर्स है ये ईडियम है, ये ईडियम है। तो बच्चों योग्य पजल्ड या परप्लेक्स्ड, तो इसका आंसर तो ये होता, आंसर तो पहला होगा नहीं। ठीक, कॉपी कैट का मतलब होता है नकलची बंदर। अच्छा एक मजे की चीज देखो, लिखा हुआ क्या है, कैट, लेकिन हम हिंदी में क्या लिखेंगे, बंदर। ईडियम में यही तो होता। कई जगह ऐसा सुनने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, जो बोलेगा कुछ और, मीनिंग कुछ और होगा। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, अब इसका आंसर होता है ए ड्रॉप इन द ओशन। अब ओशन समुद्र होता है, ड्रॉप बूंद होती है, और हिंदी पढ़ोगे तो ऊंट के मुंह में जीरा। तो इंग्लिश में शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से, समझ के चीजों को करा जाता। तो नकलची बंदर होता है जो दूसरों की कॉपी करता हो। बच्चों यही है पागल हो जाना, यही आंसर ऊपर वाले का, पागल हो जाना। गो बॉन्कर्स आंसर हो गया हमारा तीसरा। ओवर द मून, इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। 9 का आंसर तीसरा हो जाएगा। बॉन्कर्स कर देना वहां पे, गो बॉन्कर्स, नई इडियम दी मैंने आपको ये। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत है, गलत है, गलत है और सही है। सही करेंगे अभी से, एग्रेवेट। तो एग्रेवेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटेंसिफाई, सिनोनियम है इसका इंटेंसिफाई। और इनके मीनिंग होते हैं किसी निगेटिव चीज की तीव्रता बढ़ा देना। ऐसा करके समझ लो आपके चोट लगी हुई है, उस पर नमक डाल देंगे तो एग्रेवेट कर दिया आपने। ऐसी ही स्थिति में एग्रेवेट यूज होगा जहां पर चीज को और बिगाड़ देंगे। वेसिलेट की अगर मैं बात करूं तो वेसिलेट जो सही स्पेलिंग में है वो है LLATE। इसका सिनोनियम कोई चाहता है अगर तो वेवर,
इसका मतलब होता है बच्चों डुलमुल होना। डुलमुल होना मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वैसिलेट हो रहा बार बार। सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है, SUCCESS और फुल सक्सेसफुल। आंसर 10वें का जो है वो चौथा हो जाएगा। बाकी बातें करूंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।